मेरा रंग रेजिए बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। काई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा पतंगड़, यहाँ बाबा है। अरे इंडिया सर ये चीज धुरंधर, यहाँ मीडिया है। यहाँ सरकार है। रंग रंगीला प्रजातंत्र, यहाँ जनता है। रंग रंग में होड़ लगी है, रंग रंगी मनमाने। यहाँ मेला भी है। सपना धुंधला धुंधला सपना प्यारे, धुंधला धुंधला सपना। यहाँ ठेला भी है। क्या यहाँ खजाना है? डोडिया खेड़ा लाइव। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी त्यागी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर खास कवरेज डोडिया खेड़ा से। उन्नाव के डोडिया खेड़ा से खबर आ रही है कि खजाने की खोज के लिए खुदाई में देरी हो सकती है। सुबह 11 बजे से खुदाई होने वाली थी, लेकिन अब देर हो सकती है। खुदाई इसलिए होगी क्योंकि संत शोभन सरकार ने 1000 टन सोना होने की भविष्यवाणी की है, लेकिन अब 11 बजे की जगह ये वक्त आगे बढ़ सकता है। उन्नाव के डीएम ने एएसआई टीम की बैठक बुलाई है। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा से बात करते हैं। पंकज, इस खुदाई में अब देरी क्यों होगी? देखिए, खुदाई के लिए तो सब लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एएसआई की जो टीम है, वो जो पीछे का इलाका है, जो बांस बल्लियों से घेरा हुआ किले का इलाका है, वहाँ टीम पहुंच गई है। लेकिन 10 बजे जो उन्नाव के डीएम है विजय किरण आनंद, उन्होंने अपने दफ्तर में बैठक बुलाई है एएसआई की टीम के साथ, एक दूसरी टीम के साथ। उसमें वो रिपोर्ट देखेंगे और साथ ही बातचीत करेंगे कि खुदाई कैसे करेंगे, खुदाई में कितना वक्त लग सकता है। उस हिसाब से कानून और व्यवस्था को संभालने के लिए उस इलाके की घेराबंदी कैसे हो। चूँकि बात हो रही है 1000 टन सोने के खजाने की, तो क्या पुलिस का इंतजाम कैसा होना चाहिए, एएसआई की टीम कैसे काम करेगी, इन सारी चीज़ों पर बैठक होगी। उस बैठक के बाद ही यहाँ खुदाई का काम शुरू हो सकता है। यानी 11 बजे जो तय किया गया था, एएसआई का ऐलान था कि 11 बजे खुदाई शुरू होगी, उसमें देरी हो सकती है। तो पंकज, कितनी देरी हो सकती है, इसका कुछ अंदाजा? देखिए, अंदाजा तो भी लगा पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि घंटे 1.5 घंटे की देरी हो सकती है, क्योंकि बैठक होगी और उसके बाद यहाँ टीम वो आएगी यहाँ पर। और खुदाई के सारे सामान तो पहले से ही यहाँ कल पहुँचाए जा चुके हैं, पूरी एरिया की मार्किंग हो गई है, तो उसके बाद खुदाई का काम यहाँ संभव हो पाएगा। पंकज लगातार डोडिया खेड़ा में मौजूद है इस वक्त, जहाँ खुदाई जो 11 बजे शुरू होने वाली थी उसमें थोड़ी सी देरी होगी। लेकिन अब तक क्या हुआ है डोडिया खेड़ा में, जो भविष्यवाणी हुई है उसके बाद आपको बताते हैं। खजाने की खोज के लिए खुदाई में देरी होगी, ये जो ताज़ा जानकारी मिल रही है। 11 बजे से थोड़ा सा और लेट होगी खुदाई। उन्नाव के डीएम ने एएसआई टीम की बैठक बुलाई है। पुरातत्व विभाग की जो टीम है उसकी बैठक बुलाई गई है। किले में 1000 टन सोने के दावे पर संत अब भी कायम है। उन्होंने कहा कि वो सोना इतना होगा वहां पर। खजाने की खोज के लिए खुदाई में देरी होगी, लेकिन ये ताज़ा जानकारी मिल रही है। रात में संत ने कहा था कि वो सुबह कहीं और, ये इस जगह नहीं, डोडिया खेड़ा में जो खुदाई होगी उस जगह नहीं, किसी और जगह खजाना दिखाएंगे। मीडिया को कोई खजाना दिखाने की बात कही गई थी, लेकिन संत खजाना दिखाने नहीं पहुंचे और सुबह मीडिया को संत ने खजाना कोई भी नहीं दिखाया है। लेकिन डोडिया खेड़ा में उस किले के नीचे 1000 टन सोना है, ये संत शोभन सरकार ने दावा किया है। और उस जगह जाकर उन्होंने सुबह सुबह भूमि पूजन भी किया, जहां पर खुदाई होगी। भूमि पूजन के बाद संत आश्रम में चले गए। तो शोभन सरकार का दावा 1000 टन सोना है किले के नीचे। और एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा से भी संत की मुलाकात हुई। मुझे पता नहीं था कि इतना हंगामा होगा, ये बात कही पंकज झा से संत ने। उन्हें नहीं मालूम था इतना हंगामा हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि सिर्फ डोडिया खेड़ा ही नहीं, इसके अलावा और 2 जगह हैं जहां पर खजाने हैं। यानी कुल 3 जगहों पर खजाने की बात कही है, जिनमें डोडिया के अलावा कानपुर और फतेहपुर भी, वहां पर भी खजाने हैं। संत शोभन सरकार ने यह दावा किया है कि इन तीनों जगहों पर भी खजाने हैं। तो डोडिया खेड़ा में तो खुदाई शुरू होगी, 11 बजे से थोड़ा देरी हो सकती है। एबीपी न्यूज सवाल ऐसे में पूछ रहा है कि अगर सोना नहीं निकलता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन होगा इसके पीछे जिम्मेदार? क्या अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है ये कहकर कि सपने में बताया गया था उन्हें कि सोना है और उसके बाद सोने की खुदाई भी शुरू की जाएगी, जमीन की खुदाई, ताकि सोने तक पहुंचा जाए? क्या ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग है?
एबीपी न्यूज ये तमाम सवाल उठा रहा है, क्योंकि मन में ये सवाल आना लाजमी है, क्योंकि ये जो सारी बात है ये आस्था कहें या अंधविश्वास कहें, इसी के इर्द गिर्द घूमती है। क्योंकि संत शोभन सरकार को एक सपना आता है, वो कहते हैं कि सपने में उन्हें बताया गया है कि ये जो किला है, इस किले के नीचे 12 फीट करीब नीचे काफी जगह में फैला है ये किला, उस किले में किसी एक जगह पर नीचे सोना दबा हुआ है, 1000 टन सोना दबा हुआ है। और उसके बाद पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी दी जाती है। पुरातत्व विभाग इसका अध्ययन करता है, जांच करता है, और उसके बाद उन्हें लगता है कि कुछ धातु शायद है, और उसके बाद आज खुदाई का काम भी शुरू किया जाएगा। संभव है क्या ये कि छोटे राजा के पास इतना सोना हो, ये भी सवाल उठता है। संत शोभन सरकार की भविष्यवाणी के मुताबिक किले में 1000 टन सोना दबा हो सकता है। संत शोभन सरकार की भविष्यवाणी सच होगी या नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या संभव है कि 150 साल पहले देश के एक छोटे से रियासत के पास इतना सोना हो? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि आज घरों में और मंदिरों के पास 20 से 25 हजार टन सोना है। यानी सब कुछ अगर मिला दिया जाए तो सोना एक जगह जमा कर दे तो सोना 25,000 टन से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो क्या यह संभव है कि एक जगह पर 1000 टन सोना हो? एक तथ्य यह भी है कि भारत में सालाना सोने की खपत 1000 टन सोना भी नहीं है, यानी एक साल में 1000 टन सोना भी इस्तेमाल नहीं होता। पिछली तिमाही में खपत थी 300 टन। सवाल एक और है कि क्या आज से करीब 150 साल पहले इतना सोना दुनिया भर में उपलब्ध था? क्या एक छोटी सी रियासत के राजा के पास इतना सोना हो सकता है? भारत को सोने की चिड़िया जरूर कहा जाता है, लेकिन एक सच्चाई ये है कि भारत में सोने की खान नहीं है।